Hello everybody, this is Nancy Chopra, you know me as before. हम यहाँ पे अपने ENT चैनल में यहाँ पे कुछ सवाल को लेकर आए हैं। इस बार एक नया सवाल बहुत दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा लोग इसे प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। अभी मेरी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल किया। आप लोगों में से काफ़ी जो कोविड ऑलरेडी झेल चुके हैं और स्टिल उनकी एक स्मेल इशू एंड पेरोस्मिया की प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे उन सबको ये सवाल आता है कि जब पेरोस्मिया जिसको है उनकी इम्यूनिटी वैसे बाकियों से अच्छी होती है, बेहतर होती है, मगर उसके बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम जो कोविड ख़त्म होने के बाद, जब भी वो रिकवर कर चुके हैं कोविड से, उसके बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ऐसे में उनका, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दीप्ति, उनका ये सवाल था कि ऐसे में डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करेंगे। एंड सेकेंडली, ये प्रॉब्लम्स सब उन कोविड पेशेंट्स या कोविड जिनको नहीं भी हुआ था, आजकल हर कॉलेज में, हर जगह हम जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, हर जगह आपसे एक सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि क्या आपने वो वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इस प्रॉब्लम से समय सफ़र कर रहे हैं, पेरोस्मिया से जो सफ़र कर रहे हैं, क्या उन्हें अभी भी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस बारे में हम डॉक्टर से सवाल करेंगे। नमस्कार लैंसी, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जिनको पेरोस्मिया हुआ है और जिनको अभी वो पेरोस्मिया से बाहर नहीं आए हैं, क्या उन्हें इस समय वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि पेरोस्मिया ऐसा सोचा गया है कि ये रिकवरी फेस है और रिकवरी फेस में ये तभी होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। सो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो क्या आपको इस समय वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि आप पेरोस्मिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि पेरोस्मिया सिग्नल करता है कि आप रिकवरी फेस में हैं, बट समाओ जो पार्टिकुलर स्मेल को सूंघने के लिए कनेक्शन ब्रेन में बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पा रहे हैं। कनेक्शंस तो बन रहे हैं पर वो रॉन्ग कनेक्शन बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपने पेरोस्मिया वाली वीडियो में बनाया था कि 350 रिसेप्टर्स हैं, जिसमें से कुछ रिसेप्टर के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि फलाना स्मेल ये है, फलाना स्मेल वो है, पर वो समाओ रॉन्ग कनेक्शन बन रहे हैं। तो इसी में ही स्मेल ट्रेनिंग काम आती है, जो राइट कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। पर अगर आप इस समय वैक्सीन लेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर और प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, आपकी इम्यूनिटी और बढ़ जाए। तो क्या ऐसे में संभावना है कि आपका पेरोस्मिया मतलब डिस्टॉर्टेड स्मेल और हो जाए? ऐसा हो सकता है। मैंने मेडिकल लिटरेचर में सर्च करके देखा, बहुत सारे पेपर्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अभी भी हम एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं। तो जब तक हमको एक सही आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक हम क्या करें। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता लगा सकते हैं, पर ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको सेकेंड वेव स्पेशली अप्रैल मई में अगर आपको कोविड हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी और आपके बॉडी के अंदर अच्छी एंटीबॉडी से आपने ब्लड टेस्ट करा लिया है और आप पेरोस्मिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मे बी आप कुछ हफ्तों के लिए आप ये वैक्सीनेशन डेफर कर सकते हैं। बट अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन इमीडिएटली लगवा लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि ये डिलेड क्यों हो रहा है प्रेजेंटेशन। तो मैंने ये कहा ना, एक्चुअली कोविड का पहला लक्षण है स्मेल ना आना, जिसे हम एनोस्मिया बोलते हैं। तो पेरोस्मिया तो रिकवरी फेस है ना, तो ये ऑटोमेटिकली डिलेड उसमें ही आएगा ना, कुछ देर बाद ही आएगा, क्योंकि रिकवरी होने में कुछ हफ्ते लगते हैं, एंटीबॉडीज बनने में कुछ हफ्ते लगते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ हफ्ते बाद ही होगा। सो दीप्ति, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। पर जो भी फैसला है आप अपनी समझ अनुसार अपने डिफरेंट सोर्सेज को चेक करते हुए, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट, उन सबको ध्यान में रखते हुए, अपने एंटीबॉडीज लेवल को ध्यान में रखते हुए ही लें। थैंक यू।